गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। 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 सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आवे। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आवे। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। ना कोई शोक रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। ना कोई शोक रोग ग्रस्त है, सारी विपदा पल में हरत है। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए,
कृपा दृष्टि सब काज संवारी। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की बातें अटके अटकी करे सब आते हैं भूल भटक कर, सब आते हैं भूल भटक कर। एक तुम्हारे द्वार सतगुरु एक तुम्हें आधा, अरे सतगुरु एक तुम्हें आधा। खो कर जीव जगत में सब कुछ खो कर बस बच सका तुम्हारा हो कर, बस बच सका तुम्हारा हो कर। हे मेरे सरकार सतगुरु एक तुम्हें आधार, सतगुरु एक तुम्हें आधार। अरे कितना भी हो तैरनहारा, कितना भी हो तैरनहारा, लिया न जब तक शरण सहारा, लिया न जब तक शरण सहारा। हो न सका उस पार सतगुरु एक तुम्हें आधार, हो न सका रूपों में प्रभु तुम्हीं विविध रूपों में सदा बचाते दुख कूपों से, सदा बचाते दुख कूपों से। ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम्हीं आधार, सतगुरु एक तुम्हीं आधार। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। अब उद्धार करो दुख हारी, अब उद्धार करो दुख हारी। सुन के पथिक पुकार सतगुरु ये जल्दिया 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 तो अंधेरा बोला, जल्दिया 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 तो अंधेरा बोला, जल्दिया। मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। कोई कोई थाल में सजाए, कोई कब्र में जलाए, कोई थाल में सजाए, कोई कब्र में जलाए। मुझे जहाँ भी जलाया मैं वहीं जल दिया, मुझे जहाँ भी जलाया मैं वहीं जल दिया। मैं हूँ
माटी का दिया काली रात का दिया। सब जाना हुआ हो जाएगा। और आपने अपने ज्ञान से योग को जान लिया तो सब जाना हुआ नहीं होगा। तो सब जाना हुआ, आपने यज्ञ को जान लिया तो सब जाना हुआ नहीं होगा। आपने किसी देवी देवता को जान लिया, किसी व्यक्ति को जान लिया, किसी पशु को जान लिया, किसी को भी जान लिया, सब जाना हुआ नहीं होगा। और सत्य को जान लिया तो तो हमने किसे जानना चाहिए? सत्य को जाने हम। क्या समझे? तो सत्य ही धर्म है। क्या है? सत्य ही धर्म है। जब संसार नहीं था, कौन नहीं था? सदैव सोमेध मग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। सबसे पहले आगे अलग एक सत्य परमात्मा था। सबसे पहले जब कोई था ही नहीं, संसार नाम की कोई चीज उस समय नहीं थी, तो कौन था? सत्य परमात्मा था। अब जब संसार का प्रलय हो जाएगा तो कौन रह जाएगा? सत्य परमात्मा रह जाएगा। तो प्रलय के पश्चात रह जाएगा और उत्पत्ति से पहले था। संसार जब उत्पन्न नहीं हुआ था तो कौन था? और संसार जब नहीं रहेगा तो परमात्मा था, परमात्मा रहेगा। अब कौन है? तो अब होगा कि नहीं, उसको जानना है। उसको जानना है जो सबसे पहले था। तो वह अब कौन बन गया? वह बना कुछ नहीं, जो बनेगा उसको बिकेगा। जैसा पहले था वैसा ही अब है, वैसा ही आगे रहेगा। जैसा था वह वैसा है और वैसा ही रहेगा। उसमें परिवर्तन नहीं होता, विकार नहीं होता। जैसे जल में विकार होता है, जल में लहर बन जाएगी। अब थाली में ले तो लहर को हमने थाली में लिया तो जल था कि लहर? और क्या रहा था? और बुलबुला जल का विकार, फेन मन झाग जल का विकार। तो जल में विकार पैदा होता है, पर सत्य में विकार नहीं होता। सत्य कैसा है? अविकारी। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, और सकल जीव जन दीन दुखारी। ऐसा विकार रहित परमात्मा सबके हृदय में होते। कहां है? असक्रू हृदय, हृदय मीठा। और फिर भी सारा सकल मन, सारा संसार दुखी है। कोई एक नहीं दुखी है। तुम सोचते होगे वो आश्रमधारी बहुत सुखी होंगे, उनके पास तो बहुत करोड़ों की भीड़ आ रही है, तो बहुत सुखी होंगे। ना तो वो सुखी हैं जो करोड़ लोग दौड़ रहे हैं, और ना वो सुखी है जिनके पास लोग आ रहे हैं। कोई सुखी नहीं। क्या समझे? एकदम बैठ जाइए। कोई संसार में सुखी नहीं, सबके पास दुख बना हुआ है, और परमात्मा हृदय में। दुख से कैसे छूटेंगे? भगवान मौजूद है सब में, लेकिन हम नहीं जान पाते।
वस्तु हमारे पास है, मरघट में जल जाएंगे। वस्तु हमारे पास है, जमींदोज हो जाएंगे। वस्तु हमारे पास है, गंगा में बहा दिए जाएंगे। बोलो, ऐसा भगवान हमारे पास है, हर समय साथ है, और हम रो रहे। क्यों? रोटी थैले में पड़ी है, भूखे प्यासे मर रहे। जब तक रोटी का ज्ञान नहीं होगा कि हमारे थैले में ही रोटी है, हमारे पास में ही रोटी है, तो कैसे खाया जाएगा? ज्ञान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान। और कर क्या रहे हो? सत्य में क्या खास बात है? आज दो बात समझनी है। सत्य स्वयं अपनी रक्षा करता है। किसकी? अपनी। और जो सत्य से जोड़ता है उसकी रक्षा करता है। और सत्य से जो दूर भागता है, सत्य उसका नाश कर देता है। सत्य से हम हटी जाए तो बार बार मरते ही रहोगे। क्या करोगे? बार बार जन्म मरण होता रहेगा और जल्दी जल्दी होता रहेगा। संसार में आए, कभी कभी गर्भ से बाहर भी व्यक्ति नहीं आता है, गर्भ नहीं बन जाता, फिर दोबारा गर्भ में गए तो गर्भ में फिर मर गए। मने संसार देखने को भी नहीं मिलता, कितनी बार घर में मरता है, कितने युगों तक। समझ रहे? जितना सत्य से दूर भगोगे उतना ही तुमसे सत्य हट जाएगा। ये अलौकिक गुण है सत्य में। और सत्य से जितना जोड़ोगे तुम्हें पकड़ लेगा। सत्य उसका नाश कर देता है जो सत्य को सत्य नहीं जानता और झूठ को सत्य कहता है। समझ गए कि नहीं? धर्मो रक्षति रक्षितः। सत्य ही धर्म है। धर्म सबकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। सत्य को यदि मैंने धारण कर लिया कि आज से मैं सत्य ही बोलूंगा, सत्य कार्य करूंगा, तो ये मेरा धर्म हो गया। क्या कौन बना धर्म? सत्य बना। विवाह किया तो कौन हो गए? पत्नी के हम। तो ये पति कौन बना? अब पति धर्म हो गया। क्या हो गया? ईमानदारी से कोई पति है, धर्मपति है। और पत्नी आत्मा है कि परमात्मा है कि उसकी पत्नी है? दुनिया में कोई और है परमात्मा के? तो तुम्हारी पत्नी यदि कोई बना तो धर्म रूप से बना, सत्य रूप से नहीं, धर्म रूप से। पत्नी कोई बना है तो वह धर्म पत्नी है। कौन है? धर्म बहन है, धर्म बेटी है, धर्म पुत्र है, धर्म पिता है। सब कुछ कौन हुआ? धर्म। क्योंकि तुमने धारण किया है कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा शिष्य है, ये तुम चोर हो, ये तुम अमुक हो, तुम अमुक हो। ये सब कौन बना? जो धारण कर लिया जाए। किसी ने कह दिया हम शूद्र हैं, तो उसने शूद्र बन के अपने को धारण कर लिया कि मैं शूद्र हूं। तो वो शूद्र कौन है? धर्म उसने धारण किया है तो सत्य ही। वो सत्य को एको सब विप्रा बहुधा वदंती, उस एक को ही विद्वानों ने अनेकों नामों से कहा। तो सब कौन बना? एक ही सत्य सब बना। समझ रहे हैं? इस प्रकार से हमने किसका संग करना है? सत्य का।
ये तुम्हारा धर्म है। धर्म का संग नहीं करना हमें, हम संग किसका करना है? सत्य का संग करना हमारा धर्म है, तुम्हारा धर्म है। और तुम अपने धर्म को न करो, उसकी रक्षा ना करो, तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा? तो करेगा, तुम्हारा नाश कर देगा। ये अभी आप वेद शास्त्रों में पढ़ो, देखो, सत्य का छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े सत्य जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी। जो सच्चाई पर चलता है, जो सच्चाई पर चलता है, तो वह क्या कहा है? वह नष्ट कर सकता है अर्जुन, दूसरे बाण की आवश्यकता ही नहीं थी अर्जुन को। तो वो सूरमा नहीं है। कौन है सूरमा? जिसने सत्य को धारण किया है, जो सच्चाई पे चले, सत्य को न छोड़े, वह कौन है? अब सत्य के लिए तुमने कह दिया, अरे हमें ये काम लग गया। क्या लग गया? तो तुमने क्या कहा? सत्य पर आपने झूठ बोले, तो सत्य तुम्हारे अंदर ले जाएंगे नहीं, तो वो वहां बैठे बैठे जानना भी तुम, तेरे पास समय था गया क्यों नहीं? अब वो तुम्हारे लिए प्रकट हो गई नहीं। अब लाख बीन बजाओ, मंत्र चलेगा ही नहीं चलेगा। तो सत्य से तुम कहां भाग सकते हो? सत्य से क्या छुपा सकते हो? तो सब में भी जाए। अब सत्य मार्ग पर चलने के लिए हमने वचन लिया, प्रण लिया, और उसी को हमने छोड़ दिया, तो सत्य तुम्हें छोड़ देगा। वस्तु तुम्हारे पास सब होगी, संसारिक, भौतिक, पर तुम्हारे काम में नहीं आई। तुम्हें धोखा देगी हर वस्तु। सत्य को छोड़ने से क्या होगा? गाड़ी है रास्ते में खड़ा, लड़के बच्चे मिले धोखा दे जाए, किसी मित्र मिला वो भी धोखा दे जाएगा, तुम्हारा धन तुम्हारे काम में नहीं आएगा। क्या समझे? औषधि तुम्हारे काम में नहीं आएगी, तुम कितने परेशान हो जाओगे। किससे बिगाड़ रहे तुम? किसी मनुष्य से बिगाड़ रहे हो, सत्य से। तो हम किससे झगड़ा करें? सब में बैठा है वो, झंझट करना चाहिए किसी से? बचने में ही लाभ है कि नहीं? इस नाते से ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, और परत भगेश न लागई बारा। ज्ञान का मार्ग कैसा है? कृपाण की धार। अब कृपाण की धार समझ लो, जिसपे तुम्हें चलना है। अगर सबसे जुड़ना है तो फिर सत्य तुम्हें कैसे मिलेगा? कृपाण की धार पर चलो, चल पाओगे? तो अगर नहीं चले तो फिर तुम कहोगे हमें सत्य से मिलना ही नहीं, हमें तो भाई उससे मिलना है जो सत्य नहीं। तो तुम अपने फूलों की उसमें जाओ, फूलों वाले मार्ग पर चलो, लेकिन सत्य नहीं मिलेगा। कौन मिलेगा? नकली भगवान मिलेगा। बोलो, नकली भगवान किसे मिले? हैं? नकली भगवान बताओ किसे मिले? बताओ ईमानदारी से। जो सत्य करता है, फूलों के मार्ग चलता है। नहीं बताइए, ध्रुव का नाम आता है कि नहीं? जी गुरु जी। ध्रुव जो है बचपन में ही भगवान को पाने के लिए चले गए। कोई मन की बनाई बात नहीं है। ध्रुव जब गए, नारद मुनि ने उन्हें मंत्र दे दिया,
और उस मंत्र का जाप किया और भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो ध्रुव जी ने क्या मांगा था? अटल पद। जिस पद से मुझे कोई हटा वो चाहिए। तो भगवान ने कहा ये तो हम नहीं दे सकते, कुछ और मांग लो। तो कहा चाहिए तो यही, चाहिए तो यही चाहिए। तो भगवान ने कहा बहाना तू लेने वाला रहेगा, जो तुझे चाहिए तू रहेगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? और ना मैं देने वाला रहूंगा, न तू रहेगा न मैं। कुछ और मांग ले। तो उन्होंने कहा चाहिए तुम जी। तो अटल पद दिया गया। तो कितने समय तक रहेंगे ये अटल पद? जब सृष्टि नष्ट हो जाएगी फिर जन्म होगा कि नहीं? तो लाभ क्या हुआ? सत्य कहां मिला? सत्य परमात्मा मिला नहीं। सत्य परमात्मा कैसे मिलेगा? सत्य परमात्मा कर्म से नहीं मिलेगा। किससे नहीं मिलेगा? कितने ही जप कर लो, कितने ही तप कर लो। भगवान शिव ने कहा, अभी पार्वती से कहा था शिव गीता, व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को महाभारत में बता रहे हैं, कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या च मुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति ये तेहा पारदर्शना। व्यास जी कहते हैं पुत्र सुखदेव, प्राणी कर्म से बंध जाता है और ज्ञान से मुक्त होता है। इसलिए दूर की जानने वाले दूरदर्शी लोग कर्म विधि का आदर नहीं करते। वे लौटकर जो ज्ञान में प्रवेश करते हैं वो पुनः कर्म विधि में नहीं घूमते, जरूर भर को कर्म करते हैं, जीने भर को, तब कल्याण हो पाता है। तो किसी राजा की कहानी सुन लेना, किसी देवी देवता की कहानी सुन लेना, उसकी उत्पत्ति सुन लेना, उसकी वंशावली सुन लेना, या रामकृष्ण की कहानी सुन लेना, ये सत्संग नहीं है। ये सत्संग नहीं, ये तो कहानियां हैं। आत्मा में अनुराग होगा। अब तुम्हें राम से राग हो जाए या कृष्ण से राग हो जाए तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा, मिलेगी ही नहीं। राग अज्ञान की निशानी है। जिस वस्तु से तुम्हें राग होगा, जो अच्छी लग रही है कोई वस्तु, तो तुम जान लो कि तुम्हें अज्ञान है, ये पहचान है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए? ज्ञान करना चाहिए। और ज्ञान करने के लिए कोई और उपाय है ही नहीं सत्संग के अलावा। तो सत्य की ओर हम बढ़े एक कदम, तो सत्य तुम्हारी ओर बढ़ेगा 2 कदम, और सत्य से तुम पीछे हटे, सत्य तुम्हारे सामने से हट जाए, तो कहने वालों को तुम्हें सुख मिलेगा। एक थोड़ा सा होगा कि भाई आज हमें सुख मिलने वाला है या मिल गया, इतने कह नहीं पाए तो दुख आ गया, वो सुख दब गया, दुख आ गया, फिर जरा सा सुख की झलक दिखी और फिर दुख आ गया। इतना दुख व्यक्ति भोगेगा सत्य से हटने पर। समझे कि? इसलिए मत कीरत गति भूत भलाई, रामायण में बात आई है। दूसरे से कहते हैं कि मत कीरत गत भूत भलाई
जब जे ही जहां जतन जे ही पाई। शब्दों को समझना। मत माने बुद्धि, योग्यता, समझदारी। समझ रहे कि नहीं? ये किससे मिलती है? सत्य से। तुम्हारा नाम कौन लेगा? सच्चाई पे चलोगे तो लोग नाम लेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? इतिहास में नाम आएगा। बुराई पर थोड़ी देर ही रहेगा व्यक्ति और कहेंगे, उसको कहते हुए बुरा कहेंगे, बहुत नालायक था। मत कीरत गत। गत का अर्थ होता है कि जहां मने हमारी गति क्या होगी, दुर्गति होगी कि सदगति होगी? तो सदगति किसकी होगी? जो सच्चाई चले। दुर्गति नहीं हो सकती उसकी। जहां नहीं पाई, जिस किसी ने पाई अच्छी बुद्धि, अच्छी गति, अच्छी कीर्ति, जिस काल में चाहे सत्य द्वापर त्रेता, कोई काल हुआ, कोई युग हुआ, चाहे आरती करते पे मिली, चाहे भजन करते पे, चाहे ध्यान करते पे, चाहे तप करते पे, ये कोई सब किससे मिली? जब जेहि जहां जतन पाई सो जानव सत्संग प्रभाव। सो जानव सत्संग प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से वो चीज तुम्हें प्राप्त हो। सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेद न अनुभव। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं जिससे आपको अच्छी बुद्धि मिल जाए, आपका यशगान दुनिया में किसी का भी आज तक हुआ है या तुम्हारा कभी होगा तो सबसे अलग हटके हो जाए का प्रभाव है। तो हमें किससे जुड़ना चाहिए? तो सत्य से जुड़कर तुम कौन हो जाओगे? सत्य हो जाएंगे। और सत्य से हम अपने लड़के बच्चे को जोड़ दें तो, और चेला चाली को जोड़ दें तो, और देवी देवताओं को जोड़ दें तो, और प्रेम को जोड़ दें तो, और मोह को जोड़ दें तो हम जिसे चाहे सत्य से जोड़ दें। या सत्य जुड़ जाएगा किसी से? भाई हम सत्य को पकड़े और लड़के से जोड़ दें तो सत्य लड़का हो जाए, होगा? तो नहीं होगा। तो सत्य से तुम जुड़ो। क्या जुड़े? आपको जुड़ना चाहिए। और क्या प्रयास किया जा रहा है? अब तुम्हारे अंदर कोई भाव आ जाए किसी प्रकार का, तो वो भाव तुम्हें कहां ले जाएगा? सत्य में तुम्हारा कोई भाव आ जाए, कोई मल आ जाए, बेकार आ जाए, तो सत्य वैसा होगा? वो तुम्हारा मल तुम्हारे भाव भावित होगा। तो सत्य में कोई विकार नहीं है, कोई बल नहीं है, एकदम निर्मल है, उसे सत्य। तो वह सब में मौजूद है। तुम कहो हमारे में तो जड़ में भी है, तो जड़ में भी है, मुर्दे में भी है, सब में बैठा। इसलिए हमें सबसे पहला स्थान किसे देना चाहिए? पहला स्थान कौन है? अब पूजा का अधिकारी कौन है? सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? ये फिर राम की होनी चाहिए हैं? और राम की क्यों कर रहे हैं? बता ईमानदारी से। तो राम कौन है? राम सच्चिदा
नंद दिनेशा और नहीं तहा मोह निसाल गुलेसा। राम सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। राम कौन है? तो सत्य को राम कहा गया। तो पूजा किसकी हो रही है? और किसकी हो रही है? और किसकी पूजा करते हैं यार? राम। तो फिर सत्य ही तो राम है, क्या नहीं है? तो फिर कह रहे हमारे घर दिवाली बनी, मेरे घर क्या है? महाराज की जय। अरे भाई, सबके अंदर वो बैठा है। अब स्वयं पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति, वेद कह रहा है, सामवेद कह रहा है ये बात कि जो पुरुष बैठा हुआ है तुम्हारे सबके अंदर। चल गई, दीपक जला दिया। तो जलाना शब्द नहीं है शुद्ध। शुद्ध शब्द क्या है? बलना। बल गया, बला दो। दीपक बला दो, माने प्रज्वलित जिसे कहते हैं। तो बलि माने दीप बल, बलि दीपावली। और यहां संधि करो ईमानदारी से, तो दीप और अवली क्या आएगा? बलि से पहले आ शब्द आएगा, दीप अवली। अवली का मतलब जो जलाया ना जाए, जिसे कोई जला ना सके, हैं? जो स्वतः प्रज्वलित हो, स्वयं ज्योति स्वरूप हो, उसको कहा दीपावली। जो प्रकाश स्वरूप माने प्रकाश स्वरूप का अभ्यंश है ये दीपावली शब्द, जो प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश मानंदम घन ब्रह्म। परमात्मा कैसा है? वह प्रकाश रूप है और घन रूप है, जिसमें कुछ घुस नहीं सकता और जो किसी में घुस नहीं सकता। घन है जिसमें कोई जा नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, जो किसी और में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा ये है जिसे हम दीपावली कह रहे हैं। वो करोड़ों दीपक जलाने से क्या परमात्मा हो गया कोई? है कि इतने लाख दीपक जला दिए? अरे एक ही जला दो। जय हो प्रभु, जय हो। बोलो, कोई एक ही जल जाए, एक प्रज्वलित हो जाए, मैं शांत हो जाऊंगा। कोटि कोटि नमन है प्रभु। एक व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए, परमात्मा का बोध कर ले, मेरी जरूरत क्या रह जाएगी? जय हो। क्या समझे? या फिर 10 लोग हो जाए, 10 दिशा में घूम पड़े, संसार प्रज्वलित हो जाएगा कि नहीं? मोजी मोजी वेरी गुड गुरु जी। लेकिन तुम भाग रहे हो, बहाना कर रहे हो। बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। चलेगा बहाना? नहीं चलेगा। भगवान से दूर भाग रहे हो और भगवान से भाग रहे हो। किससे भाग रहे हो? भगवान से माना। भगवान को तो चाहते हैं, लेकिन किस नाते से? कि भाई भगवान से हमें ये मिल जाए। खुद में सामर्थ्य है कुछ प्राप्त करने का। गुस्सा तो आ जाए, थोड़ी बहुत आ जाए, लेकिन बहुत मत करना। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध। क्रोध जब आ जाता है व्यक्ति के पास, तो उसका विवेक नहीं रहता, और विवेक नहीं रहता तो उसे सत्य और अच्छाई बुराई का बोध नहीं होता। ना सत्य को जान सकता, ना सत्य को जान सकता। बात समझेंगे नहीं? इसलिए क्या मैं कह रहा था? नहीं, क्रोध तो गया, वो तो आया और चला गया, रुकेगा थोड़ी। पर ये जो मैं कह रहा था अभी, क्या मैं कह रहा था ये बताइए। सब कुछ परमात्मा से मांगते हैं।
भाई मांग रहे हो तो तुम कौन हो? हैं? नहीं, भिखारी तो है ही है, पर ये बताइए आप मांग रहे हैं तो भगवान के भक्त हैं? नहीं गुरु जी, ईमानदारी से नहीं। नहीं, मंगता मंगता मत कहो। तुम थोड़ी देर ये बात समझो, भाई तुमसे कोई मांगे अंधेरा हो रहा बैठे कि हमें अमुक चीज दे दो और तुम्हें न चाहे, तुमसे बैर करे और वो चीज तुम्हारी मांगता है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं गुरु जी, नहीं लगेगा। अरे तुमसे हम हित करें और चीज मांगे ही ना, तो तुम अपने आप नहीं दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे। करके देखो। अच्छा, आप चीज घर लेके आओगे हमारे, इसे चाहो ना चाहो, बोलो, इस तुम्हारे कहने में थोड़ी चलेगा, वो तो स्वतंत्र है। तुम्हारी एटिकेट जोड़ो, जय हो प्रभु, जय हो। आपकी 100 बार अटके तो जोड़ो, और ना अटके तो मत जोड़ो। वो तो तुम्हारे बिना ही भगवान है। क्या बात है प्रभु, निराली। तुम्हारे बिना भगवान है कि नहीं है? और तुम भगवान बिना कुछ हो? गजरे भी नहीं तो तुम्हारा वजूद नहीं उसके बिना, और तुम किस अकड़ में घूम रहे हो? तुम माने हम अपने लिए कह रहे हैं, तो अपने को लगा के नहीं कह रहे। माने मानव, मनुष्य इतनी अकड़ में घूम रहा है तो वो उसका अपना कोई वजूद है? पुतला भगवान ने बना के दिया, बनाया मिला कि नहीं? एक माता पिता अपने बच्चे को बनता देख ले बनाने की बहुत बड़ी बात है। किसी ने गर्भ में देखा है मम्मी ने कभी नहीं गुरु जी। कि भाई हमारा बच्चा आज इतना बन गया, कल इतना बन जाएगा? उसको पता ही नहीं। किसी काल में उसने बनते नहीं देखा, और तुम्हारे आंगन में खेलते हुए बढ़ते देखा तुमने, आज इतना बड़ा हो गया, तो बढ़ते देखा? सब परमात्मा का। तुमने देखा क्या? कुछ नहीं। कैसे माता पिता? अच्छा, ढंग के माता पिता हुआ? बच्चे में कुछ देखा ही नहीं, ना बढ़ते देखा ना बनते देखा, तो अपना अधिकार जमाए बैठे, हमारा लड़का हमारा बच्चा, और भगवान कुछ नहीं कहा। तुम एक पुतले का नाखून नहीं बना सकते। बड़ी बात। बुद्धि का विज्ञान है ना, वो भी परमात्मा का ही है कि उंगली कट गई तो जोड़ दिया जाए। तुम सोच रहे हमारी कोई अलग से कलाकारी तो नहीं है? क्या समझे? जितनी रिसर्च हो रही है ये परमात्मा के द्वारा हो रही है। दुनिया में आज तक कोई वैज्ञानिक कुछ भी सीख नहीं पाया। उसके अंदर कौन प्रकट होता है? परमात्मा प्रकट होता है, तो उसे खाता सब कुछ। लेकिन वह इतना दयावान है, नाम तुम्हारा करता है और काम वो करता है। क्या समझे? कौन कर रहा है टॉर्चर? बहुत बच्चे के साथ हमने मुझे स्कूल विद्यालय नहीं देखे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ गए तो क्या होता है? तो कौन कर रहा है सब? परमात्मा। जय हो प्रभु। चलो हम तो थोड़ा पढ़ी भी गए, और कबीर साहब माँ सिखाकर छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। और फिर दुनिया में उनकी बात काट पाया कोई आज तक? कोई नहीं। तो फिर किसने कराया ये सब? परमात्मा। कौन था कबीर? परमात्मा थे गुरु जी। परमात्मा। और राम कौन थे? और श्याम? और तुम कौन हो? सब में बैठा है, सब में बैठा है। और जो सब में बैठा हो, एक में ना हो और सब में हो, तो सत्य नहीं हो सकता। क्या समझे? सब में अखंड रूप से है, किसी में कम और किसी में ज्यादा नहीं, सब में समान रूप से बैठा।
कि अमुक व्यक्ति भगवान बहुत है, तो उनने इतनी बात कही डाली, तो हमारे में थोड़ा कम है, तो हम कम बात करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर भगवान सर्वव्यापक है, सब में बैठा है, समान रूप से बैठा है। उससे जितना तुम जुड़ोगे उतना तुम्हारा छोड़ो तुम्हारी सत्ता इस पीढ़ी करेंगे। सत्संग भागवत सुनने से और तुम्हारी कोई और कुछ सुनने से तुम खुद करोगे या तुम्हारी पीढ़ियां कर जाएंगी। पहली बात तो तुम भागवत जानते ही नहीं। भागवत आपने नाम सुना है ईमानदारी से, भागवत क्या है? भागवत के अंदर जितने नाम आए हैं, हरिश्चंद्र का, राजा नल का, राजा दधीच का, या और भी बहुत राजे, हमें याद नहीं है नाम, तो ये जितने नाम आए हैं उस भागवत के अंदर, ये सब भागवत हुए हैं। कौन हुए? भागवत। भागवत का मतलब भगवान को जानने वाले, जिन्होंने भगवान को जाना, परमात्मा के दर्शन किए, परमात्मा की प्राप्ति की, उन लोगों के नाम भागवत में आए। उनका नाम स्मरण करने से उनका पुण्य तुम्हें मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। भागवत में जिन नामधारियों की कथा आप सुनेंगे, चाहे राजा नल की सुने, चाहे राजा हरिश्चंद्र की सुने, चाहे राजा राम की सुने, चाहे राजा कृष्ण की सुने, किसी की भी सुने, उनका तुम्हें पूर्ण फल मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। भगवान बिना ज्ञान के मिलता ही नहीं, भगवान बिना ज्ञान के मिलता। तो उनको भागवत का, तुम्हें सत्संगी कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? सत्यनिष्ठ कहा जाएगा जब तुम्हारी सत्य में निष्ठा हो जाएगी। किसमें? तुम्हें सबसे पहले इस परिवार में जहां आप रह रहे हैं अपने, उस परिवार में सबसे ज्यादा प्रूफ आपके लिए कौन है? कौन हो सकता है? अपने घर में आपको प्रमुख कौन होगा? बड़ा होगा, घर में जो घर का मुखिया होगा, बड़ा होगा, तो वो आपको सबसे महत्वपूर्ण होगा। माने ये संस्कार, आदर्श और विद्या देना। लेकिन सबके घर में ऐसा नहीं होता। बड़े बूढ़े एक झोपड़ी पड़े होते हैं और लड़के बच्चे अलग पड़े होते हैं। संस्कार नहीं है, समझ नहीं है उस नाते से। पर हमने जो बात कही है, चाहे वो बड़े बूढ़े कहीं पड़े हो, चाहे तुम कहीं पड़े हो, चाहे प्रदेश में पड़े हो, चाहे कहीं पड़े हो, तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए आपके घर में तो आपका अपना आप आए थे। कोई हो ना हो, पर आप अपने लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? बोलो, हैं। तो आप अपनी महत्ता के लिए, आप अपने को जिंदा रखने के लिए भोजन करेंगे कि नहीं? पानी पिएंगे कि नहीं? और इन सब चीजों की जब व्यवस्था नहीं होगी तो व्यवस्था करेंगे कि नहीं? करेंगे। इस प्रकार से तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? वो तुम अभी जानते नहीं हो, वो अभी आप नहीं जानते हैं। अभी तो आप केवल इस नाम रूप के पुतले को जानते हैं, यही आप हैं। अगर किसी जंगल में या किसी घर में आग लग जाए तो उसी पुतले को लेके भाग गया,
अपने बताएंगे फिर बाद में आप पूछ जाएंगे, अन्यथा नहीं पूछ सकते हैं। लड़का प्रिय था तो पहले लड़के को उठाते, अचानक आप क्यों भाग पड़े? तो ऐसा नहीं हो सकता, होता ही नहीं ऐसा। जरय पतंग मोहवश भार बहे खर वृंद, तेने सूर कहावहीं समझ देख मत मन। जरय पतंगा, जो पतंगा होता है वो आग में जलता है, अग्नि जली उसमें सौरभ हो गया, तो किसमें हुआ? मोहित है उस पर, मोह के नाते जला, या कोई वीरता के नाते कि भाई हम बहुत बड़े बलवान, अग्नि में कूद जाते, तो मुंह में जल जाएगा वो और जलता है। और गधा भार ढो रहा है, क्या कर रहा है? गधा वजन ढो रहा है, तो किसमें? मोह में वजन डाल रहा है, खूब काम कर रहा है, बूढ़ा बूढ़ा पाठ है, तो फिर वो गधा भारी होता रहेगा। तो अब भार हो रहे तो क्या कर रहे हो? नहीं ईमानदार है, बताओ तुम किस प्रयोजन से कर रहे हो? मोह के नाते। जितना आप कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इतना खा सकते हैं आप? नहीं खा सकते। जितना धन इकट्ठा करने की योजना बनाए हुए हो, वो धन तुम खा पाओगे? तो फिर क्या कर रहे हो? कौन है गधा? है? पूरा संसार में घोड़ा भार, और कह रहे हैं मैं मनुष्य। हम कौन है? हम भगवान के भक्त कहां हैं? बताइए ईमानदारी से। ये बात को समझना है, ऐसा नहीं हमें करना नहीं, करो ऐसा ही, पर जान तो नहीं रहे, पहले जानो। तो ये कोई वीरता का कार्य नहीं। वीरता का कार्य कौन बताएगा? उस मार्ग पर चलो जो सच्चाई तक पहुंचा दे, जो सत्य से मिला दे, वह मार्ग अपनाओ। ये तुम्हारा धर्म है। ये जो तुम कर रहे हो, ये पुतले को पालने के लिए कर रहे हो। किसको? इस शरीर के पालन पोषण के लिए व्यवसाय, दुकानदारी, नौकरी, किसानी किसके लिए हो रही? ये इसके पालन पोषण के लिए। अपने परिवार को हम पालन पोषण करने के लिए ये सब करते हैं। तो भाई हम अपने शरीर को पाल रहे हैं तो हम गांव वालों को एहसान कर रहे हो, अपने परिवार वालों को पाल रहे हैं तो कोई समाज पर एहसान कर रहे हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है, पालन करने पड़ेगा। तो किस प्रकार का कार्य करके हम अपने शरीर को पाल पाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। पर हमारा ये कर्तव्य तो केवल शरीर के लिए है, भगवान के लिए क्या है? बोलो भाई, शरीर को पाल रहे तो क्यों? ये बात समझनी है बस आज, और बाकी शरीर को अगर आप पाल रहे हैं तो क्यों पाल रहे हैं? बहुत जीना चाहते हैं तो क्यों? बोलो, ये समझ सही कि नहीं? भाई हम शरीर को क्यों पाल रहे हैं? शरीर को हम आज हमने खिला लिया तो कल हम और एक दिन मर जाता है, उसका कमाया वो धन रह जाता है कि नहीं? किसी किसी पर कर्ज भी रह जाता है, तो वो तो मर गया। भाई मृत्यु का क्या पता है किस दिन चढ़ी आए? कोई संकेत भेजेगी? हल्का फुल्का भेज भी दिया तो समझ कहां पाओगे?
इतने दुनियादारी में व्यस्त हैं आप, आपका तो जब दस्त आ ही जाता है, कपड़े खराब हो जाते तो पता लगता है दस्त आ गया, आने से पहले थोड़ा बहुत पता नहीं लगता। बुखार आ गया तो पता लगा, और आने से पहले, क्योंकि इतने व्यस्त हैं आप संसार में, खान पान में, कमाने धमाने में, कि आपको रोग का बोध नहीं हो पा रहा है, आपको शरीर का कोई सुध ही नहीं है, कितने किसमें लगे हुए। तो ये बेहोशी सी जैसी आ गई है, सन्निपात से कहते हैं, कुछ खबर ही नहीं। ये कोई जीवन है? ये तो कोई जीवन नहीं है। भाई हम खाद फूद देते रहे वृक्ष को, और फल हम तोड़े ही ना, फल उसके सड़ते रहे, तो वृक्ष पे फल आए तो हमें क्या फायदा? वृक्ष हरा भरा बना रहे और हम खाद पानी देते रहे, तो किसके लिए दे रहे हैं? भी फल हमें मिले। तो शरीर को हम पाल रहे हैं, इसका हमें फल मिले। क्या फल है इसका? इसका फल है परमात्मा। क्या फल है? परमात्मा। हमें ये फल मिल जाए, और कोई फल ही नहीं है। दुनिया में और भी बात कही गई, फल तो एक ही है जिसका नाम है परमात्मा, और कोई दूसरा फल है ही नहीं। छोटा या बड़ा कैसा ही है ही नहीं दूसरा फल। फूल है सारे, तपस्या पुष्प है, फूल है, यज्ञ पुष्प है। क्या है? जब तप ध्यान समाधि पूजा पाठ सुमरन सब पुष्प है। फल कौन है? परमात्मा। तो तुम्हें फूल चाहिए कि परमात्मा? फल लेंगे, फूल लेंगे? फल तो भगवान है, और बाकी फूल है। और चाहिए फल। खेती कर रहे क्या चाहिए? नौकरी कर रहे क्या चाहिए? फूल ही मिलेंगे। नहीं चाहिए क्या तुम्हें? तुम्हारी मांग क्या है? फल। और शरीर से तुम्हारी क्या मांग है? पिता की तुम्हारे शरीर से कुछ और मांग है, माता की कुछ और मांग है, पत्नी कुछ और मांग है। तुम्हारे शरीर से क्या क्या चाहते हैं लोग? और कोई सारे ही लोग खड़े हों और एक भी अपनी मने जो भी तुम्हारे शरीर से चाहता हो, और उसे ये तमीज हो, उसे ये पता हो कि मैं इस शरीर से ही चाहता हूं, तो मैं उसे 20 रुपए दूंगा। अभी उसको पता नहीं है, वो अज्ञात रूप में तीर चला रहा है। सिर्फ गुस्सा करने के लाभ कुछ नहीं आएगा तुम्हें यही पता नहीं है हम किसी के शरीर से क्या चाहते हैं, लड़के के शरीर से क्या चाहते हैं, पत्नी के शरीर से क्या चाहते हैं, खुद के शरीर से क्या चाहते हैं, ये भी तुम्हें पता नहीं। अगर तुम कहीं भी दोगे तो अज्ञात में कहोगे, तुम्हारा अनुभव नहीं है, और जिसका तुम अनुभव कर भी नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारे साथ समस्या है। इस समस्या का समाधान तुम खुद नहीं कर पा रहे, कोई करके देता है। तुम रोग तुम्हें हो जाए तो तुम्हें कोई ठीक करके देता है। क्या समझे? कपड़े तुम्हें चाहिए, कोई ला के देगा। रोटी तुम्हें चाहिए, बना के कोई देगा। तो तुम मने आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे, तुम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? कि तुम्हारी दृष्टि उधर जा ही नहीं रही है, और ये बात तुम्हारी दृष्टि में आ जाए तो तुम्हें मौज आ जाए। शरीर के विषय में समझाया गया तुलसीदास जी, ये तनकर फल विषय न भाई,
स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का कोई भी विषय फल नहीं है। स्वर्ग यदि हमें इससे मिलेगा तो वो भी तुम्हें कष्ट देगा। तुम्हें स्वर्ग भी नहीं चाहिए इससे। ज्ञान, वैराग, भक्ति और भी कुछ सुख जितना है वो सब इससे मिल जाएगा। क्या लेना चाहते हैं आप? इसमें रखा हुआ है, क्या है? देगा नहीं कोई गुरु। गुरु बताएगा बेटा इसमें रखा हुआ है, देख। जो दिया जाएगा वो मिथ्या होगा, जो इसमें है पहले ही है। और वैसा कोई शरीर नहीं जिसमें मौजूद ना हो। सब जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में, छोड़ो ईश्वर की सृष्टि में जो चीज बनी है वो तुम्हारे इस शरीर के अंदर मौजूद है हर समय। जो माने पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में मौजूद है, पर निकाल नहीं पा रहे। और कोई निकाल के दे तो छूने नहीं दे रहे, आ ही नहीं रहे। सोच रहे यार कहीं जुट ना जाए, इतने पैसे खर्च होंगे मोबाइल में, वो क्या नाम है, पेट्रोल में, और किसमें, किराए में। कैसे आया जाए, कैसे जाया जाए। फिर क्या होगा, ठाए ठाए फिसल हो जाएगी तो क्या होगा? होगी क्या? नहीं जी होगी, नहीं होगी क्या? अवश्य। तो वो तो होगी। और फिर सब जान लोगे तब होगी, तो क्या दिक्कत होगी? अभी मृत्यु से भाग रहे हो, और जब तुमसे मृत्यु भागने लगे तो वो खेल क्यों नहीं खेल रहे हो? क्यों कोशिश करनी पड़ती है? एक व्यक्ति पर इतना हम बल लगा रहे हैं, कितना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, मैंने समय दिमाग खर्च कर रहे हैं। अरे भाई आ रहे थे तो तुम क्या सुन रहे हो? तुम्हें तो जबरदस्त जेल में लाया जा रहा है। तुम तो समझ रहे हो जेल में जा रहे हैं। कौन जाए जेल में? बताइए, इतना तुम्हें समझ नहीं। जिससे तुम्हारा कल्याण हो वो चीज तुम ठुकरा रहे हो, समझे कि नहीं? और जिससे कल्याण कभी होगा ही नहीं उसको तुम अपना रहे हो। इससे बड़ी गलती दुनिया में क्या हो सकती है? जब एक निश्चय कर लो कि भाई हमने सत्संग सुनना ही है, तो तुम्हारे निश्चय को बदलने वाला कौन है ये बताइए। सत्संग, सत्य का निश्चय कर लिया, अब कोई नहीं बदलेगा। एक बार एक राजा मिलने आए एक संत से, और राजा मिलने आए तो सवारी पर थे, एक हाथी पर बैठकर। तो साधु को जो था वो तो ने कहा भाई राजा आए हैं तो स्वागत सत्कार करना चाहिए, हमसे मिलने आए। तो कंबल से कहा तू बुखार ले ले और हम थोड़ी देर महाराज से भेंट कर लें। तो कंबल ने बुखार ले लिया, वो अपने हिलने लगा, और वो निकले उसमें से और कहा अरे राजा तो सामने हाथी बैठे और हम पैदल जाएं तो राजा का अपमान होगा। तो दीवार थी मिट्टी की थोड़ी सी, तो उसमें बैठ गए और कहा भाई आज हमारे वाहन का काम करो। तो दीवार चल पड़ी। क्या समझे? तुम्हें चमत्कार लग रहा है, वहां सत्य क्या कर रहा है? कौन सा खेल खेल रहा सब? समझे क्या? वो दीवार पर बैठ के गए, वहां राजा हाथी पर बैठ के आए। तो भगवान सब में बैठा है कि नहीं? तो बताओ, अगर भगवान उन्हें भागे, तुम्हारे निश्चय में ये बात अगर है कि दीवार चलेगी, नहीं है, बोलो कि नहीं? या है नहीं? और हाथी हम चलेगा, वो चलता हुआ देख लिया तो तुम्हें चलेगा, और दीवार
और तुम्हारे निश्चय में आ जाए कि दीवार करेगी ना चलो तुम्हें मेरी मूछ काट लेना। सदगुरु महाराज की जय। क्या समझे? तुम्हारे निश्चय में भी तुम आए ही है, तुम सत्य पर चलो तो। सत्य क्या नहीं कर सकता? तुम चाहो सो करेगा। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जिसके सामने पैदा हुआ, सारा विश्व, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब जिसके सामने पैदा हुए और जिसके सामने ही मर जाते हैं, वो सारी ब्रह्मांड की दिमाग और सारी बुद्धियां और सारा योग सारा ज्ञान मिलके उस सत्य को जरा भारी में नहीं जा सकते। जा सकते हैं? वो तो जितना अपना खोल देता है ना सामने तुम्हारा, उतना तुम जान लेते हो, उतना तुम जान पाते हो। लेकिन उसका एक प्रभाव है कि मनुष्य पूर्ण रूपेण जान सकता है। जानने का प्रयास तो करो। तुमने देखा किताब में लिखी हुई बात है, तुम्हारे निश्चय में आ ही नहीं सकती ये बात, कैसा हो नहीं सकता। अरे होगा कैसे नहीं? तुम चाहोगे सब कुछ हो जाएगा, तुम चाहोगे तो हो जाएगा। तुमने देखा कि भाई यहां से हटे, अब तपन रही नहीं, अब आग से हट गए अपने संसार में। अरे तुम बाहर ही खेत में गंदा छीन ले तो भी भगवान का ही काम कर रहे हो, ऐसा तुम्हारा बोध होना चाहिए। कोई भी काम भगवान का ही काम है, कोई भी काम। कर्म में भी वह कर्म करणीय है, कर्म में भी वह कर्म करने योग्य है जिसको करते हुए गिलानी ना आए, लज्जा ना आए, वह काम करो। और जिस काम में लज्जा आए वो काम मत करो। समझेंगे? ये बात कही नहीं आनी चाहिए। ऐसे कर्म करो ही मत जिसमें लाज आने लगे। जो काम करो तो बिल्कुल ईमानदारी से, वह भगवान को प्रसन्न करने वाला काम होगा, स्वयं को प्रसन्न करने वाला काम होगा। और जैसे तुम्हें गिलानी आ रही है, लज्जा आ रही है, और तुम फिर भी कर रहे हो, तो वो कर्म तुम्हें नष्ट कर देगा, तुम्हारी अपकीर्ति कर देगा। कितनी मेहनत करना, लेकिन तुम्हें अपमान ही मिलेगा, तुम्हारा कभी मान नहीं हो पाएगा। समझ गए कि नहीं? इसलिए हमारा जन्म माने तुम्हारा जन्म, तुम्हारा हमारा माने मनुष्य का जन्म दुखों से छूटकर परमानंद की मस्ती में अड़े होने के लिए मिला है, और वह मस्ती परमात्मा को जानने से प्राप्त होती है। परमात्मा को जानने से प्राप्त होती है। अगर हम जानने की बात करेंगे तो बिना जाने हमारे पास वस्तु है तो भी हमें मिली हुई नहीं। अब हम दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे कि परमात्मा को पाने से होती है। दो बातें की हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्म है भवती, वेद कहता है ब्रह्म वेद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म है ब्रह्म ही भवती होता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, ये इस मंत्र का अर्थ है। ब्रह्म सन ब्रह्म अपनोति, दूसरा मंत्र है इसका, ब्रह्म सन ब्रह्म अपनोति, ब्रह्म होगा ही कोई ब्रह्म को प्राप्त करता है। पहले ब्रह्म बनो फिर ब्रह्म को प्राप्त करो, ये दूसरी युक्ति। राम को अगर पाना है तो कौन बने? राम बनो।
कृष्ण को यदि पाना है तो कौन बने? तो हम कृष्ण बने। राधा को अगर पाना है तो हम कौन बने? तो राधा बने। देवम भूतवा देवम अजय। शास्त्र कहता है देवता बनकर ही देवता को पूजो तब देवता प्राप्त होगा। मनुष्य बनकर देवता को प्राप्त नहीं कर सकते, मनुष्य बनकर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ब्रह्म बनकर। जब तुम सर्वेश्वरमा बन जाओगे, अभी तो तुम कौन बने हो? मनुष्य बने हो, तुम्हारे सामने इतने विकार आ जाएंगे, अब तुम कहोगे अरे अब के बाद चलेंगे संसार। ये विकार आएगा, ये माया ले आएगी, ये माया का विकार, और उसमें तुम घिरे हुए हो, तो माया तुम्हारी मदद कर रही है, तुम्हारी इच्छा तो बनी नहीं गई, तो तुम्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचने देगी। अब तुम दृढ़, ये माया का गुण है, वो तुम्हें भगवान से मिला देगी। तो वह माया भी तुम्हारे पास मौजूद है, वो भी कहीं से नहीं लानी, इसी शरीर में मौजूद है, रोकने वाली भी और मिलाने वाली, दोनों प्रकार की माया तुम्हारे पास, जितना ब्रह्मांड में वो शरीर में मौजूद है। तुम्हारे काम चलाने के लिए तो तुम चला रहे हो अपना काम अपनी बुद्धि से, उतनी तुमने अपनी बुद्धि को खोले कहां है? बुद्धि के माने 100 किलोग्राम या 100 अंश तुम्हारी बुद्धि है, समझे कि नहीं? तो 100 पाउंड जानते हैं? रोजाना स्वेटर बनते हैं, लाते हैं, 400 ग्राम का 1 पाउंड होता है। तो हमने पाउंड अंश माने ये तुम्हें शब्द इसलिए कह रहे हैं कि जितनी तुम्हारे समझ में आ जाए, तुम तोला समझ लो, कुंटल समझ लो, कुंटल तुम कहो इतने तो हमारा वजन ही नहीं। तो हम कह रहे तुम्हारी बुद्धि 1 कुंटल की है, तो तुम उसमें से 1 ग्राम भी खर्च नहीं कर पाओगे, सारे जीवन कटिए कितनी शेष रह जाएगी, उतना क्षेत्र तुम जान नहीं पाओगे, थोड़ा तुम्हारी भरा हुआ। व्यक्ति मर जाता है, अपनी पूरी बुद्धि को जान ही नहीं पाता, समझे क्या? कहां चला जाता है वो? उसको बातों में रस आने लगता है, तो वो बातूनी बन जाता है। एक सुनने में रस आ जाए तो वो सुनने में गया और एक बोलने में गया, तो ये सब रस मिल लगते हैं कानों को। तो इस प्रकार से वो समय तुम्हारा बेकार चला जाएगा। क्या करें? अपना काम या भगवान का भजन, जहां बैठे भगवान चर्चा करो, जहां बैठे भगवान चर्चा करो। और सब भगवान की चर्चा तुम में से बैठने वाले लोग करने लग जाए तो बाकी के लोग किनारा कर जाए, उठ जाए। अभी तुम्हारे लिए पेमेंट देने लगे हम कि भाई तुम्हारे जीवन का पूरा फुल पेमेंट लो, जितना पुरंदर ले जाओ। तो कितनी देर हो जाएगी, तुम नहीं जाओ, पेशाब तक नहीं लगेगी, समझे कि नहीं? और जो है माने सत्संग की बात करेंगे तो मन भयका घूमेगा, क्यों नहीं टिक रहा? जल्दी करो, समझ रहे हैं? कोई ना कोई तो बात हो। चलो हमारे यहां हो सकती, तुम और जगह जाके देखो तब भी यही हो, मन सत्य की ओर दौड़ता ही नहीं। और विषय पर मजा आता है। तो ये विषय आनंद जो है वो आनंद नहीं है, वो तो महादुख है, मार देगा धैर्य तुम्हें। विषय यान्ति इति विषया, शास्त्र कहता है विषय अंत में विष हो जाता है। ये विषय का स्वभाव है। जो भोग, या दूसरे शब्दों में समझो, जो भोगते समय प्रिय लगे, अच्छा लगे, स्वादिष्ट लगे, जो भोगते समय प्रिय लगे, और परिणाम जिसका हमारे अंत जिसका अप्रिय हो, वह विषय का स्वभाव है। अंत में दुख देगा। अगर ज्यादा रबड़ी सूत्र खा ली तो क्या होगा बाद में? बोलो, रसगुल्ले अगर बहुत खा लिए तो होगा क्या बाद में? लूज मोशन या उल्टी पुल्टी सब
दुनिया भरी चलेगी नहीं, और फिर बाद में मर भी सकते हो, मार देगा कि नहीं। और उल्टी आ रही है, फिर आया नारायण रमणी का प्याला क्या एक और मार दिया, एक और मौका मार दिया, फिर क्या हुआ? जब तक सांस चलेगी फिर क्या होगा? रुक जाएगी कि नहीं। इसलिए ये विषय मार देगा। तो किसी भी वस्तु को विषय मत बनाओ। किसे बनाए विषय? विषय बनाओ परमात्मा भगवान। किसे बनाए? भगवान। तो आज का विषय तो नहीं था। अधिक समय न लेते हुए आपको यही बात समझानी थी। सबसे पहले तो सत्य परमात्मा सब में बैठा, राम में, सीता में, रामायण में जितने पात्र हैं, चाहे वे केवट हो चाहे कोई और हो, ये सब परमात्मा को जानने वाले थे, उनके ही नाम आए, सबको भगवान प्राप्त थे। तो वो सब किसी का भी नाम लेंगे आप, वह परमात्मा ही है। उसमें मुख्य राम है, क्योंकि राम भगवान है और वही सुख में है। और आज उन्हीं का दिन है ये पूजन का। माने भगवान आए हैं लंका से वापस, तो ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो दिवाली समझे कि नहीं, जिसे दीपावली कह रहे हैं, तो वो दीपावली जो है भगवान राम आए, और पर तुम तो नहीं आए, या आए वापस? लंका से कौन आया था? तुम आए राम। और लंका कहां है? लंका जो है वह कहां है? भगवान हृदय में रहता है, और लंका कहां पर है? देखो है शरीर में। लंका नाभि है। क्या है? नाभि। समझे कि नहीं? नाभि से वापस पुनः भगवान आए हृदय, और गए कहां से थे? वहां हृदय से ही गए थे, वहां लंका में। तो इतना आपको समझना है। सारी मैंने कहा जितना ब्रह्मांड है वो यहां मौजूद है। और किसकी नाभि में अमृत मने अमृत था? रावण की। तो कौन है रावण? नाभि में जो अमृत है वो अमृत को नष्ट करने गए। प्राण के एक प्रकार के बल को रावण कहते हैं। प्राण के जैसे पंच हमारे प्राण हैं, उदान, अपान, व्यान, समान प्राण, ऐसे ही हमारे 5 उपप्राण हैं। क्रूर, कृकल, धनंजय, देवदत्त, ये 5 जो हैं इस प्रकार से उपप्राण है शरीर के अंदर। तो इनमें माने जो जम्हाई ले रहे हैं वो उपप्राण है, जो डकार ले रहे हैं उपप्राण है, छींक आ रही है उपप्राण है, अंग फड़क रहा है उपप्राण है। तो इनमें लोगों ने ज्योतिष निकाल लिया कि हमारा हाथ फड़का तो ये घटना घटी, हमारी आंख फड़की तो ये घटना घटी। तो वो ज्योतिष भी इसी में फिट हो गया। जहां ज्ञान लगा दो वो वहीं फिट हो जाएगा। क्या समझे? तो ये प्राणों का काम है। जब शरीर से व्यक्ति निकल जाता है और शरीर फूलता ही एक उपप्राण रह जाता है, इसमें वो शरीर को फुलाता है और जड़ से नष्ट होता है, कीड़े पड़ते हैं और व्यक्ति ये शरीर पूरा नष्ट हो जाता है। तो वहां से भगवान वापस आ रहे हैं। तो तुम्हारा जो जीवन है केवल सांस पर टिका हुआ है। किस पर?
सांस पर टिका हुआ है, नाभि पर टिका हुआ है। सांस कौन ले रहा है? नाभि से सांस ले रहे हैं आप। तो यहां पर आपका जीवन टिका हुआ है, तो तुम्हारी धौकनी चल रही है। जैसे वो खाल लोहार की चलती है, तो उससे वो आग में जलाते हैं तो ऐसे सांस लेती है वो, ऐसे तुम सांस ले रहे हो। तो तुम्हारी सांस में उसकी सांस में क्या अंतर है? जाघट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस ले बिन प्राण। बिना प्राण के जो सांस ले रही लोहार की खाल, वैसे ही तुम सांस ले रहे हो। तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, तुम उसी के समान कह दिए गए। इसी प्रकार से रावण के हृदय में प्रेम नहीं था, तो वो सांस लेने वाला केवल पुतला था। तो उसको लंका कह रहे हैं जहां पर सांस का आदान प्रदान हो रहा है। समझेंगे नहीं? वो तुम्हारी नाभि है, वहां नाभि से अष्टउंगल ऊपर हृदय है, तो इसपे पुल बांध के भगवान भाग गए थे। सेतु बंधु, समझेंगे नहीं? तो और रावण के घुटुओं आता था ये जल सब, और उसमें और सब हो जाते थे। क्या समझे? तो इस प्रकार से आपको समझना है कि हम लंका से आज वापस आ गए अपने स्थान पर। कहा? हृदय में। अब हम कौन हैं? तो हम राम हैं। कौन है? अब हमने पाना किसे है? राम है। तो राम को। तो तुम सोचो कोई मनुष्य भगवान नहीं होता, कोई भी मनुष्य दुनिया भगवान नहीं होता, पर मनुष्य में भगवान होता है। तो अब तुम्हारे में भगवान है, तो तुम जो हो वह कौन हो गए? तुम राम हो गए। अब तुम्हें भजन किसका करना है? राम का। तो तुम राम हो गए, तो तुम्हें राम का भजन करना है। तुम्हें कौन मिलेगा फिर? तो राम। तो राम होए के राम भजे। पहले राम बने, फिर राम का भजन करें, तो राम मिल जाएंगे। कौन मिलेंगे? अब हम राम बने नहीं, हम मनुष्य बने पड़े, तो हमें राम मिलेंगे, नाम मिलेगा। कौन मिलेगा? नाम मिलेगा। तो नाम सत्य नहीं होता, नाम झूठा होता है, फर्जी होता है। नाम किसी का सत्य नहीं है। बाचा रंभणम नाम ध्येयम, सामवेद की श्रुति कह रही है नाम जो है वाणी से उत्पन्न होता है, विकार। नाम कौन है? वाणी का विकार मात्र है। इसलिए नाम सत्य नहीं है, नाम असत्य है, और परमात्मा सत्य है। तो उस परमात्मा को राम कहा। किसे राम कहा? सबके चित्र आने चाहिए इसमें ज्यादा से ज्यादा, समझ रहे कि नहीं? तो राम ब्रह्म है, तो आप कौन है? मंत्र वेद का समझ लीजिए आज का। असन्नेव सा भवती असत ब्रह्मेद वेद चेत, असन्नेव सा भवती असत ब्रह्मेद वेद चेत। जो व्यक्ति ऐसा जानता है कि परमात्मा असत्य है, असन्नेव सा भवती, वह स्वयं असत्य हो जाएगा या हो जाता है। जो ऐसा जानता है कि भगवान असत्य है, ऐसा जानने का, तो वो कैसा हो जाता है? तो सत्य हो जाता है। कुछ आता पता चला? भगवान के असत्य होने से तुम कौन हो गए? और भगवान के सत्य होने से तुम कौन हो गए? तो तुम्हारे में और भगवान में क्या अंतर हुआ? नहीं हुआ अंतर। तो तुम कौन हुए? तो तुम अपने क्या जानते हो? तो फिर आप हैं मनुष्य। आपका शरीर है मनुष्य, जिसे आ गया। ये योनि है, ये एक द्वार है, ये एक रहने का स्थान है।
लेकिन आप कौन है इसमें? आप वह हैं जिसका कोई नाम, जिसे सत्य कहा जा रहा है, जिसे ब्रह्म कहा जा रहा है। मैं वह, तो कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। तो ऐसा ज्ञान करो, ऐसा ज्ञान करें तो जैसा निश्चय करोगे वैसे हो जाओगे। अगर आपको धनवान बनना है तो धनवान ही बन जाएंगे। और आपने सोचा धनवान बन जाओ, सत्संग सुन जाओ, तो ये भाव आते ही सबसे दूर हो गए। लड़का मिल जाए सत्संग से तो सबसे शब्द दूर हो गए। माने सत्संग में आने पर कोई भाव आ गया आप में तो सबसे दूर भाग। सत्य में कोई भाव ना आए, बिना भाव के सत्संग सुनने आओ, बिना भाव के आप आइए। लड़ाई ना करूं, युद्ध ना करूं, पर मुझसे कोई कराना जरूरत, ये महाभारत बात आई है। तो वो कराने वाला जो बैठा है अंदर, वो तुमसे खुद करा लेगा। समझे कि नहीं? उसके अधीन है आप। तो आपको अपना कार्य क्षेत्र पता नहीं है। लेते ही जन्म प्राणी को जो कार्य क्षेत्र की बहुत बड़ा दान हम कर दे तो तुम नहीं कर पाओगे। क्या समझे? यज्ञ भी तुम नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा यज्ञ भी नहीं कर पाओगे। और एक बार कर भी दिया, एक बार पर्ची पैसा खर्च कर दिया यज्ञ में, तो दोबारा नहीं करो दूसरे महीने में। सत्संग भी तुम हर महीने नहीं करा पाओगे, 5 लोग मिलके भी नहीं करा पाओगे। सब लोग मिलके यहाँ कराओगे, सब लोग मिलके कराओगे और सबका लाभ हो जाएगा। लेकिन तुम उससे भी हट जाओ तो करोगे क्या? मरोगे। तो मरने से बचना है कि नहीं? इसलिए हमें जिस लिए जन्म मिला है तो उसका केवल एक ही माने हमें दुखों छूटने के लिए मिला है। और किसी प्रकार के धन से, चाहे पूरी सृष्टि का धन हमें मिल जाए तो भी दुख से नहीं छूट सकते। चाहे कितना ही बल मिल जाए, सब कुछ सारा संसार मिल जाए तो भी दुखी रहेंगे। दुख से कब छूटेंगे? यदा चरम बदाकाशम वेच इष्यन्ति मानवा तदा देवम विज्ञाय दुखास्यांतो भविष्यति। शास्त्र कह रहा है कोई सारे आकाश को माने खाली जगह को चमड़े की तरह लपेट ले या तय बना के तकिया की तरह रख ले, इसे ऐसा कोई कर भी नहीं, कोई कर नहीं सकता। तो कहा ये भी यदि कोई कर ले तो भी परमात्मा देव को जाने बिना दुखों से नहीं छूट पाएगा। इतना ही समझना था। मनुष्य जन्म का फल है परमात्मा को प्राप्त करना, और कोई फल ही नहीं है। चाहे वो किसी प्राणी, किसी जाति में जन्मा हुआ हो, चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे चोर हो, चाहे साहूकार हो, मने वो सब बातें सब बात की हैं। मानव का जन्म हुआ है तो परमात्मा को प्राप्त करने और किसी प्रयोजन से नहीं हुआ। इस शरीर को पालने पोषने के लिए हमें व्यवसाय करना है, और व्यवसाय आपका कर्तव्य है, जीवन की रक्षा करना है और परमात्मा को जानना है। तो बस ये तुम्हारा निश्चय है, निश्चय कर लिया तो ये तुम्हारा धर्म हो गया, और ये धर्म तुम्हारी खुद रक्षा करेगा, तुम इसकी रक्षा करोगे। सत्य से आप जुड़े रहोगे और सत्य को प्राप्त कर लोगे। ये मेरा निश्चय है, ये वेद का निश्चय है, ये गुरु पीर संत महात्मा ईश्वर अवतार का सबका निश्चय है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका ये निश्चय न रहा हो कि सत्य से जुड़ा हो और सत्य न मिला हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी राम प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा,
जीवात्मा सुखी हो ये जीवात्मा विश्व बने धर्मात्मा विश्व बने धर्मात्मा बोलो तुम सब मेरी आत्मा बोलो तुम सब मेरी आत्मा बोलो हम सब तेरी आत्मा बोलो हम सब तेरी आत्मा हे पूर्ण परमात्मा हे पूर्ण परमात्मा मृत्यु सच्चिदानंद भगवान की जय रामचंद्र महाराज की जय कृष्ण बलदेव की जय सनातन धर्म की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हे परमपिता परमात्मा हे परमपिता परमात्मा सब सुखी हो सब सुखी हो निरोग हो निरोग हो दुखों से आजाद हो दुखों से आजाद हो यही हमारी सद्भावना है यही हमारी सद्भावना है। शांति 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 शांति। हरिहर प्रसाद लेकर हरिहर और संगत के भोजन की व्यवस्था की है। सब लोग भोजन करके हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। जय हो गुरु महाराज की। आरती सत्य गुरु देव की जय। आरती सत्य गुरु देव की जय। तन मन धन सब अर्पण कीजे। आरती सत्य गुरु देव की जय। ज्ञान प्रेम की मूर्ति स्वामी समदर्शी और अंतर्यामी। निरखत नयन सफल कर लीजे। आरती सत्य गुरु देव की जय। तन मन धन सब अर्पण कीजे। अति उत्तम वाणी की शोभा। अति उत्तम वाणी की शोभा। जाको सुनत मेरो मन लोभा। जाको सुनत मेरो मन लोभा। होत विमल मति भव दुख छीजे। होत विमल मति भव दुख छीजे। आरती सत्य गुरु देव की जय। तन मन धन सब अर्पण कीजे। राम ब्रह्म प्रभु जो शति गावे। राम ब्रह्म विभु जो शति गावे। सोई सतगुरु का रूप बनावे। सोई सतगुरु का रूप बनावे। झरत सदा अमृत भरे भरे पीजे। झरत सदा अमृत भरे भरे पीजे। आरती सत्य गुरु देव की जय। तन मन धन सब अर्पण कीजे। सत्य गुरु महिमा त्रिभुवन भारी। सत्य गुरु महिमा त्रिभुवन भारी।
राम कृष्ण से हुए पुजारी, राम कृष्ण से हुए पुजारी, सतगुरु दर्शन से अग छीजे, सतगुरु दर्शन से अग छीजे, आरती सतगुरु देव की कीजे, आरती सतगुरु देव की कीजे, आरती सतगुरु देव की कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे, जिन पर कृपा ना गुरु तुम करते, जिन पर कृपा ना गुरु तुम करते, विधि हरे हरे क्या भव तर सकते, विधि हरे हरे क्या भव तर सकते, अस विचारे गुरु दया जो कीजे, अस विचारे गुरु दया जो कीजे, आरती सत्य गुरु देव की कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे, तुम तो सत्य गुरु आदि अनंता, तुम तो सत्य गुरु आदि अनंता, मरम न जाने कोई भगवंता, मरम न जाने कोई भगवंता, तुम ही मंदिर तुम ही गिरजे, तुम ही मंदिर तुम ही गिरजे, आरती सत्य गुरु देव की कीजे, आरती सत्य गुरु देव की कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे, कर जोड़े सब शिष्य मनावे, कर जोड़े सब शिष्य मनावे, बार बार यह विनय सुनावे, बार बार यह विनय सुनावे, कीजे कर जोड़े सब शिष्य मनावे, बार बार यह विनय सुनावे, भक्त अनन्य प्रभु निज दीजे, भक्ति अनन्य प्रभु निज दीजे, आरती सत्य गुरु देव की कीजे, आरती सत्य गुरु देव की कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे, आरती सत्य गुरु देव की कीजे, आरती सत्य गुरु देव की कीजे। जय हो गुरु महाराज की जय।